Good morning. So this video is regarding the Canadian visa documents. देखिए क्या होता है जब हम वीज़ा अप्लाई करने के लिए बैठते हैं, और दिस वीडियो इज़ फॉर कैनेडियन वीज़ा इन पर्टिकुलर। तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लास्ट में अचानक से अपलोड करने होते हैं, एंड देन वी रश हियर एंड देयर एंड वी ट्राई टू फिगर आउट कि ये कहाँ से मिलेगा, ये कैसे होगा। तो दिस वीडियो का पर्पज़ यही है कि बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ कि जब आप या आपका कंसल्टेंट ऑनलाइन कैनेडियन वीज़ा फाइल करेंगे तो कौन से 10 या 11 डॉक्यूमेंट हैं जिनकी आपके पास PDF फाइल इफ़ पॉसिबल रेडी होनी चाहिए इन योर लैपटॉप और डेस्कटॉप, ताकि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप तुरंत उसको अपलोड कर सकें। तो देखिए पूरी प्रोसेस के लिए बहुत लंबे लंबे वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब पे, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। सबको मालूम है, सबसे पहले आप GC की अपनी बनाते हैं जो बहुत सिंपल होती है विद यूज़र ID एंड पासवर्ड। उसके बाद देयर आर सीरीज़ ऑफ 8-10 स्टेप्स डिपेंडिंग अपॉन कि आप SDS कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। और हम स्टडी वीज़ा की बात कर रहे हैं, एंड वी नो कि SDS वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके IELTS एकेडमिक में चारों बैंड में 6 के ऊपर होना चाहिए, 6 एंड अबव, 6 एंड 6 अबव। और आप JIC खुलवा चुके होंगे $10,200 कैनेडियन का, और आप 1 फुल ईयर की फ़ी पे कर चुके होंगे। उसके बाद फिर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, यस नो होंगे। बट लास्ट में जब आप 11 चीज़ें अपलोड करोगे तो 11 चीज़ें क्या होती हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट 2 वीज़ा फॉर्म्स, तो जो अपडेटेड वीज़ा फॉर्म होते हैं लेटेस्ट, वो अक्सर आपको आपका कंसल्टेंट दे देगा, या जब आप उस विंडो पे पहुंचोगे अपलोड करने की, वहाँ पर आपको मिलते हैं। एक होता है नॉर्मल वीज़ा फॉर्म अबाउट 4 पेजेस का, जिसमें अक्सर आपकी डिटेल्स, आपके फ्यूचर कॉलेज का नाम, उसकी डिटेल्स, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड वो होता है। तो इसमें कुछ खास नहीं करना, आपने वीडियो को उसको डाउनलोड किया है PDF को, और उसी को आप सेव करेंगे। सबसे लास्ट में वैलिडेट का बटन आता है जिसको आप दबाना ज़रूरी होता है। तो आप देखिए कुछ बार कोड्स आ जाते हैं आपके फॉर्म पे, आप उसको सेव कर देंगे और वही आप अपलोड कर देंगे। तो उसमें आपने कुछ खास डिफरेंट नहीं करना है, ब्लैंक फॉर्म को डाउनलोड करना है, भरना है और अपलोड कर देना है। दूसरा होता है फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म, जिसमें स्टूडेंट के अलावा जनरली उसके पेरेंट्स और रियल ब्रदर सिस्टर की डिटेल्स मांगी जाती है, क्योंकि क्या एज है, क्या ऑक्यूपेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये 2 फॉर्म तो आपको एक तरह से वीज़ा के लिए भरने हैं। इसके अलावा कौन से 7-8 चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा एकमात्र जो कि फॉर्म नहीं पर JPG है, वो होती है आपकी डिजिटल फ़ोटो। तो आपको अपनी फ़ोटो भी अपलोड करनी होती है। वो जो पासपोर्ट साइज़ जो डिजिटल फ़ोटो होती है उसकी डिमेंशंस अक्सर होती है कि इमेज जो साइज़ है वो 420 बाई 540 पिक्सल होना चाहिए। JPG फॉर्मेट वो लोग लेते हैं, और वही 4 MB से ज़्यादा फाइल का साइज़ नहीं होना चाहिए, और 240 KB से ज़्यादा हो तो बिटवीन 240 KB एंड 4 MB। और कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, आपका चेहरा पूरा दिखाई देना चाहिए। और वो ऐसा बोलते हैं जो चिन टू क्राउन, जो ये एरिया होता है चिन टू क्राउन, दिस शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 31 mm या 236 mm। और जो टोटल पिक्चर का साइज़ है इट इज़ 420 पिक्सल बाय 540 पिक्सल्स। तो ये डिजिटल पिक्चर है, एग्जैक्ट डिमेंशंस, जो आप पहले से ही फोटोग्राफर से खिंचवा के एडिट करवा के अपने सेव करके रखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस पिक्चर की डिमेंशंस एग्जैक्टली। इसके अलावा देयर आर 8-10 मोर डॉक्यूमेंट। सबसे पहले रीसेंट एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट। सो जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं उनके लिए ग्रेजुएशन की जो एक ट्रांसक्रिप्ट मिलती है, देखिए ना ही ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स, ना ही डिग्री। ट्रांसक्रिप्ट में बार बार समझा चुका हूँ, वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जो अक्सर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपको खुद दे देती हैं, और बाकी जगह आपको मांगना पड़ता है या अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आपने 8 साल की भी इंजीनियरिंग करी है, आपकी 4 साल की, आपके पास 8 मार्कशीट्स होती हैं, फिर एक डिग्री मिलती है। बट ये ट्रांसक्रिप्ट ऐसी होती है जिसमें 1 या मैक्सिमम 2 पेजेस के अंदर आपके सारे 8 सेमिस्टर्स के मार्क्स समरी में लिखे होते हैं विद सब्जेक्ट नेम। तो इस तरह से 8 मार्कशीट्स 8 पेजेस के बदले 2 पेजेस में होती हैं। इसका एडवांटेज ये होता है ट्रांसक्रिप्ट का फॉर फ्यूचर फॉर कॉलेजेस पर्पस, कि जैसे कभी कभार बैकलॉग आ जाते हैं, सप्ली आ जाती है, तो मार्कशीट्स बड़ी कन्फ्यूजिंग हो जाती है। बट ये जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है इट इज़ बेसिकली जब आप सब कुछ क्लियर कर चुके हो तभी आपको मिलती है। तो दिस एक्चुअली टेस्ट द फाइनल मार्क्स। और फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट जनरली ये 12th की मार्कशीट होती है। अगर आपकी बैक नहीं आई थी, बैक आ गई थी, तो देखिए जो आपको दोबारा मार्कशीट मिलती है वो सारी उस सब्जेक्ट की मिलती है। तो फिर आप एक ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करेंगे CBSE या आपके बोर्ड से, जिसमें वो आपको सारे मार्क्स
पास होने के बाद आपको एक सिंगल मार्कशीट दे देते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्ट। सो ट्रांसक्रिप्ट अपलोड होगी, PDF फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद इन सब फाइल का साइज़ 4 MB से कम होना चाहिए। जो आपने GIC खुलवाया है, तो पहले आप ऑनलाइन GIC अप्लाई करते हैं, आपको अकाउंट नंबर मिलता है, फिर आप अपने बैंक से $10,200 कैनेडियन डॉलर ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर वो लोग 3 दिन बाद भी आपको एक रसीट आपके ईमेल आईडी पे आ जाती है। उस रसीट को डाउनलोड करके आप अपलोड करेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड GIC रसीट। जो आपने ट्यूशन फ़ी पेमेंट की थी और जो ट्यूशन फ़ी की रसीद आई थी फ्रॉम कॉलेज, उसको आप अपलोड करेंगे। जो आपका IELTS स्कोर कार्ड था, उसको आप अपलोड करेंगे। जो आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कॉलेज से मिला था, जिसमें पूरी डिटेल्स होती हैं अबाउट कोर्स एंड ऑल, उसको अपलोड करेंगे। पासपोर्ट, अक्सर जो फर्स्ट पेज और लास्ट पेज तो हम जानते ही हैं, एक जगह आपका पिक्चर और एड्रेस वगैरह होता है और दूसरी जगह आपका डेट ऑफ बर्थ, एक्सपायरी वगैरह होता है, वो जो जगह अक्सर हम बोलते हैं फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज। बट इसके अलावा अगर आपने बाहर कभी भी ट्रैवल किया है या आपको वीज़ा इशू हुआ है, तो वो पेजेस भी, तो फिर सब एक फ़ाइल बनाएंगे PDF की, जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट पेज एंड ऑल द वीज़ा पेजेस होंगे। एंड फिर उसको आप मर्ज कर देंगे, 5 पेज भी हो सकते हैं, 7 पेज भी। अल्टीमेटली द फाइल साइज शुड बी लेस देन 4 MB। डिजिटल पिक्चर मैंने आपको बता दी। उसके अलावा जो आपने मेडिकल एग्ज़ाम करवाया था, जो भी आप कैनेडियन एम्बेसी के एनपैनल डॉक्टर के पास जाके करवाएंगे, दिल्ली में जो हम लाजपत नगर जाते हैं मैक्स या साधु वासवानी में, उसमें जो आपको रसीद देते हैं, नॉट द एक्चुअल मेडिकल रिपोर्ट्स, तो उसको भी सेव करके, वो अक्सर 2 पेज की रसीद देते हैं, तो आप दोनों को स्कैन करके 1 पेज की फ़ाइल बना लेंगे। तो उसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ मेडिकल एग्ज़ाम, दोनों वीज़ा फॉर्म। और लास्ट में वो आपको एक ऑप्शन देते हैं अदर, और दिस अदर बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इस अदर में फर्स्ट पेज जनरली इज़ योर SOP विच इज़ शुड बी रिटन वेरी गुड, जिसमें आप जस्टिफाई करते हैं कि आप क्यों पढ़ने जा रहे हैं और क्यों आप अपनी होम कंट्री में वापस आएंगे पढ़ाई करके, लिखने के लिए। फिर आप रेज़्यूमे, उसके अलावा कोई भी आपको स्कूल के एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स मिले थे, कोई आपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, वो वॉलंटियर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, दैट यू हैव वर्कड इन ए सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स अगर आप खुद काम कर रहे थे, यू आर नॉट अ फ्रेशर, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस के सारे प्रूफ्स, लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स, रिलीविंग लेटर्स फ्रॉम ऑल द प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, आपकी स्पॉन्सर्स विच आर मोस्ट जनरली योर पेरेंट्स, उनके लास्ट 3 ईयर्स की ITRs, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स, ये सारे आप एक ही फ़ाइल बनाते हैं। अक्सर ये फ़ाइल 50 पेजेस की ही बन जाती है, और फिर आपको बस ध्यान रखना है कि 4 MB से कम हो। तो ये जो 50 पेजेस की फ़ाइल है, दिस इज़ जनरली इज़ अ मेक एंड ब्रेक फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। एंड यू नो पीपल लाइक अस, GK वर्क्स, वी स्पेशलाइज इन क्रिएटिंग दिस फाइल। और शुड ऐसे इम्प्रेसिव फाइल, हम कोई स्कैनिंग और मर्जिंग की कंपनी नहीं है, बट वी गाइड स्टूडेंट्स हाउ टू मेक दिस पर्टिकुलर फाइल द मोस्ट इम्प्रेसिव फाइल, सो दैट वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा दे। ये सब अपलोड हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप $235 जो फ़िलहाल का रेट है, 150 फॉर कैनेडियन वीज़ा फ़ी एंड $85 फॉर बायोमेट्रिक फ़ी, आप 235 ऑनलाइन पे करते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, आपका वीज़ा सबमिट हो जाता है। एक बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर की आपको मेल आती है। इन नॉन कोविड टाइम्स फिर हम ऑनलाइन जाके बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट ले लेते थे, तो अक्सर 1-2 दिन में मिल जाती थी। इस समय स्टार्टिंग फर्स्ट में वो मिल ही नहीं रही है, तो जब भी मिलेगी फिर वो बताते हैं कैसे आप उसको लीजिए। अपने लोकल VFS ऑफिस में जाके आप बायोमेट्रिक देके आ सकते हैं। एंड वी शुड नो, जो बार बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि VFS वीज़ा देती है। VFS सिर्फ एक कलेक्शन एजेंट होता है, तो जिसका काम है बायोमेट्रिक करवाना है। और जब आप पेपर एप्लीकेशन देते थे प्री कोविड टाइम में या मे बी आफ्टर कोविड ऑल्सो, जब सब ठीक हो जाएगा, तो इनका काम होता है आपसे वो पेपर एप्लीकेशन लेना और कुरियर से कैनेडियन वीज़ा एम्बेसी में भेजना, जो शांति पथ चाणक्यपुरी दिल्ली में है। VFS आपको वीज़ा नहीं देता है। VFS इज़ बेसिकली एक कलेक्शन एंड कुरियर कंपनी, pretty big though, and in COVID times in online visa cases उनका काम होता है सिर्फ आपके बायोमेट्रिक करवाना, वरना फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आप एक तरह से वीज़ा ऑफिसर से डायरेक्टली डील कर रहे हैं या वीज़ा ऑफिस से। एंड ऑफ कोर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑल्सो, अगर कोविड का टाइम जब नहीं था, तो जब आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता था और आपको मेल आ जाती थी, तो आप पासपोर्ट सबमिट करने में VFS ऑफिस से जाते थे, जहाँ पर वीज़ा लग के आता था। बट अब कोविड टाइम्स में तो आपको पता ही है कि हमारे पास मेल आती है और घर से पासपोर्ट पिकअप किया जाता है टू गिव दी और टू स्टैम्प द वीज़ा ऑन द पासपोर्ट।
So this is the documents that are required while filing Canadian visa, and this also tells you that these documents ideally should be having even before applying for Canadian visa or Canadian study. और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि शुड बी इवन गो अहेड फॉर कैनेडियन स्टडी। कई बार बच्चे अप्लाई कर देते हैं, ऑफ़र आ जाते हैं, जब वीज़ा अप्लाई करने बैठते हैं और देखते हैं कि फ़ी पे करनी है फुल ईयर की और पेरेंट्स की ITR होनी चाहिए, देन यू रियलाइज़ कि वी आर नॉट एलिजिबल टू गो टू कैनेडा। एडमिशन हो गया था लेकिन वीज़ा नहीं मिलेगा, एंड देन किड्स गेट अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। तो उससे अच्छा है, मैं तो ये कहता हूँ, अक्सर हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि ये हम उसको ये सारी चेकलिस्ट ना पहले ही भेज देते हैं, एंड दे आस्क देयर पेरेंट्स कि व्हाट आर योर ITRs और व्हाट आर योर बैंक बैलेंस, बिकॉज यू गेट अ फेयर आइडिया कि क्या आपके पेरेंट्स, आपके स्पॉन्सर आपको फिनेंशियली आर दे साउंड इनफ टू सेंड यू अब्रॉड। थैंक्स अ लॉट। आई होप कि वीडियो आपको काम आएगा। फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू दिस चैनल and press the bell icon so that you get the notifications, and please like and share this particular video so that more and more people get benefit out of this. Thank you.